हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा बसपा गठबंधन के नेता बनकर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में युवाओं के लिए 2012 में लैपटॉप, कन्या विद्या धन जैसी कई योजनाएं शुरू की थी और इसके कईयों को लाभ भी मिला था। इसके अलावा लखनऊ में मेट्रो का शिलान्यास भी किया था। अखिलेश यादव लोकसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने का दावा भी करते हैं। इतना ही नहीं, विकास के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को निशाना भी बनाते रहते हैं। एक राजनेता के तौर पर अखिलेश यादव के बारे में जनता क्या सोचती है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जनता ने अखिलेश के बारे में क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव जी बहुत ही अच्छे युवा नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रदेश के लिए तो उन्होंने बहुत कार्य किया है। मेट्रो आई हमारी, उसमें भी उनका काफ़ी योगदान रहा। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनको अनुभव कम है और मोदी जी हमारे लिए द बेस्ट है। सीएम के पद के लिए सुटेबल है, प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं। नेता वो ठीक है, लेकिन अभी अनुभव की बहुत कमी है। अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का अभी अगले 5-7 साल कोई चांस नहीं। व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है हमारे प्रदेश की और देश की, उसमें अखिलेश यादव का अगले चुनाव तक या उससे भी अगले चुनाव तक कोई नंबर नहीं आने वाला। जो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी एक जनरेशन, अपनी एक जात के लिए काम करते हैं। मोदी एक ऐसे नेता हैं जो सबके लिए बराबर करते हैं। तो आई लाइक इट मोदी, आई डोंट लाइक अखिलेश। और उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी कम से कम 15 साल तक मोदी ही रहेंगे और मोदी ही इस देश का भविष्य है। अरे वो तो बिरादरी अपनी गिरता है, अपने चाचा बापा को भी याद नहीं करता है, अलग अलग हो गया है। वेरी गुड तो अलग वो दूसरे को क्या भला करेगा। जब अपने चाचा बाप का भी नहीं भला कर सका, अलग कर दिया है। नेता तो बढ़िया है, अपनी जगह पर यंग है, लेकिन वो चूंकि गठबंधन के चक्कर में पड़ गया, इसलिए मुश्किल लग रहा है मेरे को। आगे बढ़ना मुश्किल है उसका। तो बढ़ेगा भाई। भविष्य तो मुलायम सिंह के बाद है ही है, जैसे रहा है उनका वैसे इनका भी रहेगा। प्रधानमंत्री तो भूल जाए। तो कर्मठी है ही हैं और पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अपना काम करते हैं। अब इसके विषय में तो और कुछ उनके लिए ऊपर तो गलत कमेंट तो हो नहीं सकता है। जो आदमी विदेश में पढ़ करके आया है, यहाँ चीफ मिनिस्टर और अपना फ़र्ज निभाया है, काम किया है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी तो प्रधानमंत्री बनने को उनका कोई भविष्य नहीं। अभी तो बहुत से उन्हीं के टीम में, पार्टी में बहुत से ऐसे हैं वो उनका अभी नहीं है, अभी प्रधानमंत्री बनने का नहीं उनका। बहुत अच्छा है। जिस समय उनकी सरकार थी उस समय उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और जो है उनकी छवि पे किसी प्रकार का कोई दाग आज तक नहीं लगा है, तो इसलिए जो है हमारे हिसाब से वो बहुत अच्छे नेता हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ये कहना बहुत जल्दी होगी। अभी प्रधानमंत्री के बारे में तो अभी और अनुभव की उनको आवश्यकता है और जब उनको मौका दिया जाएगा तभी अनुभव आएगा। नेता ठीक थे, वो काम भी सही कर रहे थे, मगर कुछ उनके पारिवारिक उसमें ही जो है उनका जो है ये हो गया, नहीं तो काम उनका सही चल रहा था। अभी तो कुछ भविष्य मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस समय संगठन वाली सरकार में है, तो कुछ बोल ही नहीं सकते क्या है उनका भविष्य। अखिलेश यादव अभी युवा नेता है, बीटेक किया आई थिंक उन्होंने बाहर से कहीं से, तो अभी वो सक्सेस नहीं है पॉलिटिक्स में, मेरा ये मानना है। उसका 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि उनके फादर से उनको पॉलिटिक्स विरासत में मिली है, ठीक है। दूसरा ये है कि वो एंटी नेशनलिस्ट बातें बहुत करते हैं। जैसे अभी आजम खान ने बयान दिया था जयप्रदा को लेकर, तो वो उसके सपोर्ट में आ गए। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पे उनका जो बिहेवियर है वो एंटी नेशनलिस्ट लगता है। यूपी सबसे बड़ी सूबा है भारत का, तो अगर ऐसे
नेता इस प्रदेश में रहेंगे तो इस प्रदेश का कुछ भला नहीं होने वाला है, बुरा ही होने वाला। उनका भविष्य कुछ नहीं है। अभी मोदी राज में उनकी सीटें कम हो जाएंगी, उनका भविष्य कुछ नहीं है। उनको फादर ने, अगर वो इसके मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते तो वो उनको तो नॉर्मल कहीं जॉब आप कर रहे होते, कहीं बीटेक वीटेक करके। तो वो परिवारवाद के थ्रू आए हैं पॉलिटिक्स में। परिवारवाद के बाद आने के बाद भी वो एंटी नेशनलिस्ट बयान देते हैं। उनकी जो धारा है वो एंटी नेशनलिस्ट है। तो मेरे ख्याल से उनका भविष्य आने वाले दिनों में ऐसे ही रहेगा। युवा नेता हैं अपना, उनका भविष्य तो ठीक है, इसमें कोई और ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। अब गठबंधन में इनका साथ चल जाए मायावती से तो ठीक है। प्रधानमंत्री तो चांसेस तो कम है सर, उसमें तो बहुत चांसेस कम है। मोदी जी का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है परसेंटेज में। बहुत कुछ कराया हम लोग के लखनऊ के लिए, और वैसे अपनी पॉलिसी बढ़ाते रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ सही हो सकता है। वैसे यहाँ पे मेरे हिसाब से अखिलेश यादव बहुत ही अच्छे नेता हैं, और एक्चुअली मैं वहाँ से बिलोंग भी करती हूँ जहाँ से वो हैं, जैसे इटावा, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे हैं। He is a well educated person, he has got the vision, but because of his politics, I mean his family own what do you call it, quarrel of family disturbance. So and he has been misguided by his own people. So what he has want to perform, he is not able to perform. Otherwise, he could have been the good leader, but now he is not. No, not at all. He doesn't deserve that much. बच्चों को रोजगार देना चाहिए। ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं जो बेचारे अपना सोना चांदी बेच के, सब घर बेच के बंगलौर से MBA कराते हैं और बच्चे लौट के आते हैं 10-10 हज़ार की नौकरी नहीं पा पाते। सबसे पहले नेताओं को ये सुधारना चाहिए, वरना नेताओं के ये MP MLA के पद ही समाप्त कर देने चाहिए, मिलिट्री को शासन दे देना चाहिए। नहीं, अखिलेश यादव अच्छे हैं, मगर देखिए जहाँ रोजगार नहीं देंगे सब बेकार है। सब ये फालतू बातें होती है, मंदिर मस्जिद, तो इससे कोई, बच्चों को पहले रोजगार देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चे, फिर मंदिर मस्जिद। बच्चों को रोजगार देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को रोजगार दे, वरना ये पद ही समाप्त करे। MLA MP का चुनाव ही बंद करवा दे गवर्नमेंट, राष्ट्रपति है। खराब है और आना तो बीजेपी को ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे हिसाब से नेता युवा अच्छे हैं, बट उनके साथ जो हैं वो बेकार है। जो उनके साथी हैं, अगर वो उनको अलग कर देंगे तो शायद बहुत अच्छे नेता बनेंगे वो। तो देखा आपने, जनता अखिलेश यादव को लेकर क्या सोचती है और उसके लिए किस तरह की नसीहतें देती है। अगर आप भी इस बारे में कुछ सोच रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।